हाँ तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि एयर इंडेक्स की वजह से आपकी छुट्टियां चल रही है। हालांकि मैं पहले आपको वीडियो भेजने की हम कोशिश करते हैं घर पे आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ाने की, और क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फिजिक्स में, या आपका चैप्टर ऑसिलेशन का, क्लास 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये आपका क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। यहां आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, वो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है जितना वो चलता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन में दिया है आपको xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट। बेसिक आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, वैसे क्लास में आपको मैंने समझाया है, तो आपको पता होगा यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है, और ये इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये कह रहा है इफ द इनिशियल टाइम इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि अगर आपका टाइम 0 हो, टाइम अगर 0 होगा, टाइम अगर 0 होगा, तो इन्होंने आपसे बताया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। मतलब टाइम अगर 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन 1 सेंटीमीटर पर है, मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेस जो हुआ है पार्टिकल, वो 1 सेंटीमीटर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आपका 1 सेंटीमीटर है जब टाइम 0 है। ये आपको गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड मतलब ए एंड फेस एंगल फाइव। ये आपको फाइंड करना है, ए और फाइव, एम्पलीट्यूड और फेस एंगल। फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे कह रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू पाई पर सेकेंड, ये भी आपको गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कह रहा इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन। अच्छा, आइए नेक्स्ट बी पार्ट इसका चला। ये कह रहा है अगर कोसाइन फंक्शन को छोड़ दें या उसके अभाव में दूसरा फंक्शन ले ले, वो बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। अभी आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ t इक्वल टू 0, अगर टाइम आपका 0 है, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा t इक्वल टू 0 पर, वेलोसिटी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है। फाइंड करना है आपको एम्पलीट्यूड एंड एंगल, फेस एंगल, ओमेगा इक्वल टू पाई पर सेकंड आपको दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। देखिए अभी हम कोशिश करें, उसके बाद देखेंगे आपके पास वीडियो किस क्वालिटी में पहुंचती है, क्या होता है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए जब आप टाइम को 0 रखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 1 कब हो जाएगा, जब आप टाइम को 0 रखेंगे। a cos ओमेगा इनटू t इक्वल टू कितना गिवन है आपको 0। तो जो ओमेगा t है, t की जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 0 रख दोगे प्लस 5। अब a cos ये 0 हो गया, आपका क्वेश्चन बनेगा a cos 5 इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मान लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, केवल t की जगह यहाँ पे 0 रखा है। टाइम को 0 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही है।
इसके बाद क्या है, वेलोसिटी आपको गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है आप जानते ही हो। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको ये पता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकल के आती है। तो वेलोसिटी आपकी होती है v इज इक्वल टू डी डी टी, मतलब डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ किसका डिफरेंशियल, डी डी टी ऑफ आपका डिफरेंशियल किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास, a cos, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। मतलब आपको डी डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका आप डिफरेंशियल करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकल के आएगी। वैसे बेसिकली वेलोसिटी आपको दे कितनी रखी है भैया, वेलोसिटी आपको दे रखी है ओमेगा, वेलोसिटी आपको दे रखी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ओमेगा रख सकते हो, इज इक्वल टू डिफरेंशियल करोगे आप, cos का डिफरेंशियल cos थीटा होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस का a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी का फिर से करोगे इनटू में ओमेगा आएगा, यहाँ आपका ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका टाइम टी की जगह आप क्या रखोगे, टाइम कितना आपका जीरो, इसको आप जीरो रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा a sin फाइव इज इक्वल टू माइनस वन। इतना आप समझते हो, टी की जगह जीरो रखोगे तो ओमेगा इंटू जीरो जीरो, और ये फाइव तो साइन फाइव, ये इधर का माइनस इधर आ गया, ये आपका a sin फाइव, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। आपको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब यहां से आपको a चाहिए, a यदि आपको चाहिए तो कोस और साइन को यहां से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप इनका स्क्वायर कैसे करते हैं, आप करेंगे स्क्वायर इन एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इतना कर सकते हो, ये इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, आपका अंदर बचेगा sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे ये भी 1। एक बार देखिए तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर है। अब सुनिए, तो sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव आपका 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई जो आपको फाइंड करना था एम्पलीट्यूड, और आपको क्या फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना फाइव। जब आप फाइव फाइंड करोगे मतलब फेस एंगल फाइंड करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट करिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड, डोंट माइंड, एक ही बात है, आपका आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा a sin 5 अपॉन a cos 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। दोनों इक्वेशनों को हमने ये किया है, a से आपका कैंसिल हो गया sin अपॉन cos tan 5, और ये हो गया आपका माइनस का 1, और tan 5 इज इक्वल टू ये 1 वैल्यू माइनस 1 tan 45 की वैल्यू होगी माइनस के tan 45, tan 45, tan को मैं अगर आउट कर दूं तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के पाई बाई 4। ये आपका आंसर है। और हो सकता है देखो आपके एनसीईआरटी में आंसर अगर आपको वहां से ये भी हो सकता है, देखिए माइनस का पाई बाई 4 मतलब हो सकता है आपका 45 एंगल ये होगा, तो अगर आप एंगल यहाँ पे नाप रहे हो तो ये वाला आपका माइनस का पाई बाई 4 होगा। लेकिन आपका पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा था, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो पार्टिकल का अगर यहाँ से आप फेस एंगल निकालोगे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आएगा पार्टिकल, ये टोटल जो चलता है कितना होता है 2 पाई,
तो आपका आंसर 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और ये आपका आ जाएगा 4 टू द माइनस 1 यानी कि 7 पाई बाई 4। तो आपका आंसर ये है एनसीईआरटी में या ये है वो आप चेक कर लेंगे, दोनों ही सही है, दोनों आंसर आपके सही है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना है। बी पार्ट में आपसे कह रहा इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन, अगर ये जो कोसाइन फंक्शन आपको गिवन है, ये कोसाइन फंक्शन जो आपको गिवन है, अगर आप इसको छोड़ दें या इसके अलावा दूसरा फंक्शन ले ले। अच्छा पढ़ते हैं, वी चूज द साइन फंक्शन, आप इसकी जगह साइन फंक्शन अगर चूज करते हो, कोस की जगह अगर साइन फंक्शन आप चूज करते हो, तो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टू डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इन्होंने अब कहा है बी पार्ट में क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, बी पार्ट में क्वेश्चन में इन्होंने आपसे कहा है, इसको ये आपने कर लिया होगा, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कह रहे हैं इसी का बी पार्ट है और बी में आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस बार आपको दिया है बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्वेश्चन सेम है, बी साइन, केवल कोसाइन फंक्शन की जगह आपको साइन फंक्शन दे दिया, बाकी प्रोसेस सेम है। अब आप क्या करना, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको करना है। इसमें भी आपको एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है। वहां पर हमने फाई की वैल्यू फेस एंगल या फेस एंगल अल्फा है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन आपको ये भी करना है। ये आपका चेक होगा जिस दिन भी आपका स्कूल रीओपन होगा, तो उस दिन आपका रीओपन जिस दिन स्कूल होगा, ये हम क्वेश्चन आपका चेक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आपने समझ लिया होगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि एक दो क्वेश्चन हो जाए और वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना रहे। एक बार देख लेते हैं पहले पहला वीडियो आपके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए स्प्रिंग बैलेंस हैज ए स्केल द रेडियस द रीड फ्रॉम 0 टू 50 kg। अच्छा, एक स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहा है और उसके बाद एक स्केल लगा हुआ है और वो जो स्केल है वो 0 से 50 kg तक आपका वेट जो मेजर कर सकता है, मतलब बता सकता है स्केल के। इसका मतलब ये है जो ये आपका जो स्केल है वो 0 टू 50 kg, चलो लिख लेते हैं 0 टू 50, 0 से 50 kg तक का आपका स्केल लगा हुआ है। अगर स्केल की बात करें, चलो जो भी क्वेश्चन में दे रहा वही लिखते हैं हम। ये सबसे अच्छा तरीका, तो आप क्वेश्चन जितना पढ़ रहे हो उतना उसको लिखते जाओ। फिर कह रहा था लेंथ ऑफ द स्केल 20 सेंटीमीटर, स्केल की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलिए ये भी आपको गिवन है। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस, एक बॉडी। अच्छा अब तो मेरे को बनाना पड़ेगा भाई डायग्राम, जो ये कह रहा है, मैं सोच रहा ऐसे काम चल जाएगा। ये आपसे कह रहा भाई ये मान के चलो कि ये आपका यहाँ पे जॉइंट है कहीं भी ऊपर छत में दीवार में, और इसके साथ यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है सर, और यहाँ पे ये एक वेट आपका सस्पेंडेड वेट है या कोई बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड है, कोई बॉडी लग रही है, ठीक है जी। अभी आपसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये कह रहा व्हेन डिस्प्लेस एंड रिलीज ऑसिलेशन विद ए पीरियड ऑफ 0.6 सेकंड। इस स्प्रिंग को अगर हम नीचे खींचते हैं तो डिस्प्लेस हुई फिर रिलीज हुई। एक ऑसिलेशन करने में जो इसका टाइम लगता है, 1 पीरियड की बात कर रहा है ना ऑसिलेशन की, वो टाइम इज इक्वल टू इन्होंने दिया है 0.6 सेकंड का ये टाइम लगता है एक बार ऑसिलेट होने में। ऐसे स्प्रिंग नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। फिर ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का आपको वेट बताना है। तो वेट क्या होता है, वेट होता है W इक्वल टू mg। अच्छा जी,
मतलब देखिए वेट आपसे पूछा है, तो वेट आप कब बता पाओगे, आपको m पता होना चाहिए, g पता होना चाहिए। क्या नहीं क्वेश्चन में आपको m गिवन है? नहीं है। g तो आपको चलो पता होता है, m गिवन नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन वेट पूछा है, फिर क्या करें, इन्होंने हमें दिया टाइम, तो टाइम दिया होगा तो इन्होंने सोचा होगा चलो टाइम के हिसाब से, अगर टाइम दिया है तो इसी हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो टी का आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझा होगा, टी का फॉर्मूला आपको निकलवाया था, तो आपको पता होगा टी इक्वल टू क्या होता है भैया, टी इक्वल टू आपका होता है 2 पाई और m अपॉन के, ये होता है शायद। हाँ, अब टी यहाँ पे आपको m की वैल्यू पता नहीं है, k की वैल्यू नहीं पता, तो अभी k की वैल्यू निकालते हैं पहले, क्योंकि अगर हमें k की वैल्यू मिल गई तो पाई हम जानते ही है, टी हमको गिवन है तो m की वैल्यू मिल जाएगी जो हमको चाहिए वेट निकालने के लिए। तो पहले k की, अच्छा k आपने पढ़ा था क्या ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आपको ये बताया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया, डिस्प्लेसमेंट के। और इसमें आपको बताया था अगर ये साइन हटाओगे तो माइनस का k इंटू एक्स, माइनस के क्यों लगता है माइनस, ये आपको बताइए, क्योंकि अपोजिट में फोर्स लगता है। अच्छा माइनस छोड़िए आप, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा f अपॉन एक्स, k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अब यहां से आपका k इज इक्वल टू एफ, एफ क्या होता है mg, भाई फोर्स F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma और जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपने पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा पहले भी, ड्यू टू ग्रेविटी a इक्वल टू g होता है, ड्यू टू ग्रेविटी a इक्वल टू g होता है। तो यहाँ पे आपका m कितना है 0 टू मैक्सिमम, जो आपका स्केल बता रहा 50 kg बताएगा, तो आपका 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन में आपका x कितना डिस्प्लेस है, l इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो l इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भैया, 0 टू 0 कैंसिल। अच्छा एक काम करेंगे पहले, इसको आप जो 20 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, क्योंकि ये आपका केजी में दिया गया है, अगर ये केजी में है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से जीरो कट नहीं करेंगे, ये आपका 50 है, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है सर। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 25 8 जा 200, एक जीरो आपकी पहले ना में पॉइंट लगा देते हैं, चलो 25 8 जा 200 और 25 9 जा 225 और प्लस में आपका 20, तो ये आपका हो जाएगा 245, मतलब आपका k इक्वल टू आ रहा है कितना भैया 2450 न्यूटन पर मीटर, मीटर में चेंज किया हमने इसको, तो न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू आपको मिल गई, k की वैल्यू यहाँ रखो, m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी तो वेट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका t इक्वल टू, t की वैल्यू कितनी भैया, फिर से लिख लेता हूँ मैं, t इक्वल टू 2 पाई और यहाँ आपका m बाई k। अच्छा एक बार करो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और ये आपका इनटू में m बाई k, रूट कैंसिल हो जाएगा, आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है ना जी, मतलब मेरा ये है इधर भी आप स्क्वायर करिए और इधर भी आप स्क्वायर करिए, ऐसा आप कर सकते हैं मैथमेटिकली। इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे और ये अपॉन में आ जाएगा, तो m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू आपका टी स्क्वायर और इनटू में k अपॉन में 4 और ये पाई स्क्वायर, ये m की वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो m इक्वल टू टी कितना आपका 0.67